Welcome to my channel Grammar Genius. क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना, किसी चीज़ को अलग करना। तो हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में उसी वही काम करते हैं, किसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को उस सेंटेंस से अलग करते हैं और जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए कुछ मिसालें देखें। दरअसल क्लेफ्ट सेंटेंसेस की 5 तरीके होते हैं, उनको 5 तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, जैसे कि इट, व्हाट एंड द। इन तीनों तरीक़ों से हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इट को समझ लेते हैं। इट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी वर्ड पर ज़्यादा एम्फेसिस करें, ज़्यादा जोर दें, तो उसके साथ हम इट लगाते हैं और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। इट वॉज़ आई हु हेल्प्ड यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट वॉज़ आई किसके साथ इट आया है, अब यहाँ पर आई के साथ आया है एक अलग क्लास बन के, और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो बच रहा है वो क्या होगा, एक रिलेटिव क्लास में कन्वर्ट हो गया। हु हेल्प्ड यू, यहाँ पर कह रहा है इट वॉज़ आई हु हेल्प्ड यू, वो मैं ही था जिसने आपकी मदद की। इट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी शख्स को बावर करवाने, किसी अपने आप पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है आई पर, भाई वो मैं ही था जिसने आपकी मदद की। यहाँ पर किस पर एम्फेसिस किया गया है, आई पर। तो यहाँ इट किसके साथ आया, आई के साथ, तो ये क्या हो गया, एक क्लेफ्ट सेंटेंस हो गया। चलिए दूसरे मिसाल देखते हैं। इट वॉज़ अ लॉयन दैट आई सा। यहाँ पर कह रहा है भाई मैंने एक शेर देखा, कुछ और नहीं, वो शेर था जिसको मैंने देखा। मतलब यहाँ पर किस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, लायन पर, किसी शख्स को बावर कर रहा है कि भाई मैंने शेर ही देखा, कोई और चीज़ नहीं देखा। तीसरे मिसाल में आप देख सकते हैं इट इज़ योर पेरेंट्स हु रियली लव यू। यहाँ पर कह रहा है भाई वो तुम्हारे माँ बाप हैं जो हकीकत में आपसे प्यार करते हैं, कोई और नहीं, सिर्फ आपके माँ बाप। यहाँ पर किस पर एम्फेसिस किया जा रहा है, पेरेंट्स पर। तो ये होगा क्लेफ्ट सेंटेंसेस इट। इट हमेशा उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ आता है जिस पर वो एम्फेसिस कर रहा है। जैसे यहाँ पर आया है इट इज़ योर पेरेंट्स, उसके बाद क्या है, हु रियली लव यू, एक हु से लेके इस तरफ क्या होगा, एक रिलेटिव क्लास बन गया, और उस तरफ क्या हो गया, एक इट क्लास बन गया। तो इस तरह बनते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। ये हो गया पहला। चलिए दूसरा मिसाल समझते हैं। इट वॉज़ माई बॉस हु यू सा। वो मेरा बॉस ही था जिसको आपने देखा, वो कोई और नहीं था भाई, वो मेरा बॉस। उसको बार कर रहा है कि वो मेरा बॉस ही था। यहाँ पर किस पर फोकस कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है माई बॉस पर, अपने बॉस को कह रहा है कि भाई वो मेरा बॉस ही था। यहाँ पर एम्फेसिस कहाँ पर हो रही है, माई बॉस पर। तो ये और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देख सकते हैं हु यू सा, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, एक रिलेटिव क्लास में कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब हम व्हाट क्लास को समझते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द वर्ड विच एम्फेसिस इज कनेक्टेड टू द व्हाट क्लास। यहाँ पर जैसे वहाँ पर हम इट यूज़ कर रहे थे, जिस वर्ड के साथ हम एम्फेसिस कर रहे थे, यहाँ पर हम जिस लफ्ज़ को हम एम्फेसिस कर रहे होते हैं तो उसको हम व्हाट क्लास के साथ कनेक्ट करते हैं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। व्हाट आई नीड इज़ रेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट को कहाँ पर मिलाया गया है, व्हाट क्लास के साथ। भाई जो मुझे आराम चाहिए, यहाँ पर एम्फेसिस क्या करा, अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए तो वो है आराम, मतलब कि मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, मुझे आराम ही चाहिए। यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है रेस्ट पर, भाई मुझे आराम चाहिए। दूसरा मिसाल आप देख सकते हैं, वॉट आई लाइक इज़ योर स्मेल। मैं अगर कुछ पसंद करता हूँ तो वो तुम्हारा मुस्कराना है, कोई और चीज़ नहीं, मुझे आपकी स्माइल ही पसंद है। यहाँ पर एम्फेसिस किस पर किया जा रहा है, स्माइल पर। यहाँ पर उसकी स्माइल को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, व्हाट क्लास के साथ। जैसे आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, लाइक से लेके इस तरफ ये अदर क्लास है जिसको व्हाट क्लास के साथ कनेक्ट किया गया है। व्हाट आई लाइक इज़ योर स्माइल, जो तुम्हारा वो स्माइल है उसको मैं पसंद करता हूँ, कोई चीज़ और नहीं। इस तरह ये व्हाट क्लास के साथ ये योर स्माइल कनेक्ट किया गया है, तो ये भी एक क्लेफ्ट सेंटेंस बन गया, क्योंकि पार्ट ऑफ सेंटेंस को अलग किया है, व्हाट क्लास के साथ कनेक्ट किया गया है इसलिए। तीसरा मिसाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, What I need is your help। मुझे अगर कोई चीज़ आपसे चाहिए तो वो तुम्हारा मदद है, कोई और चीज़ नहीं। यहाँ पर भी वही तरीके से यूज़ हुआ है, What I need is your help। यहाँ पर भी हेल्प को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, वाट के साथ।
तो ये क्या हो गए, क्लेफ्ट सेंटेंसेस। चलिए अब हम द क्लास को समझते हैं, द कैसे यूज़ होता है क्लेफ्ट सेंटेंस। नंबर 3 पर हम क्लासों क्लेफ्ट सेंटेंसेस द के साथ बनाते हैं। यहाँ पर द और इट की मीनिंग सिमिलरली यूज़ होते हैं, थोड़ा सा यूज़ करने का फ़र्क होता है। चलिए मिसाल देखते हैं। द पर्सन यू मेट विथ वॉज माई सेक्रेटरी, जिस शख्स से आप मिले वो मेरा सेक्रेटरी था, कोई और नहीं भाई, जो आपसे मिला वो मेरा सेक्रेटरी था। आप इस तरह यहाँ पर आप इट भी यूज़ करते हैं, इट वॉज माई सेक्रेटरी हु यू सा और हु यू मेट विथ, इस तरह हो सकता है। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही तरह होता है। यहाँ पर द डे व्हेन यू कॉल्ड वाज मंडे, जिस दिन आपने फ़ोन किया या कॉल किया तो आपने बुलाया तो क्या था, वो मंडे था। यहाँ पर किस पर एम्फेसिस किया जा रहा है, मंडे पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप मंडे को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, द क्लास के साथ। द डे व्हेन यू कॉल्ड वाज मंडे, यहाँ पर यहाँ से लेके इस तरह देख सकते हैं एक क्या होगा, एक द क्लास है, तो इस ये मंडे को किसके साथ कनेक्ट किया गया, इस द क्लास के साथ। तो ये क्या होगा, क्लेफ्ट सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसको अपने सेंटेंस से अलग करके यहाँ पर जोड़ा गया है द क्लास के साथ।